तो जैसे मैं परिचय देना होता है तो मेरा नाम हसीब अहमद है, मैं मुंबई में हूँ इस वक़्त और रहने वाला यूपी गाज़ीपुर का मेरा जो प्रॉपर मेरा घर है, पुश्तैनी घर वहाँ से हूँ मैं। और देखिए क्या होता है कि सीखना और सिखाना दोनों चीज़ होती है, तो सीखने में गलतियाँ बहुत होती हैं, तो हम लोगों ने किस पे बात किया था कल? बात किया था अपन गलतियों के ऊपर। ठीक है, पहले सीखने पे के ऊपर बात की हमने, अभी गलतियाँ क्या होती है इसके ऊपर बात की हम लोग कल। लेकिन उसमें थोड़ा-सा एक चीज़ और हम देखेंगे कि गलती तो इंसान से होती है, हर इंसान से गलती होती है। लेकिन क्या होता है कि अपनी गलतियों के बारे में जब हम जान जाते हैं, कि कोई हमको बताता है कि मेरी गलती ये है, तो उससे हमें बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं उसको रडार पर नहीं लेना चाहिए। उसको बिल्कुल अपने आप सोचें कि ये बंदा मेरे को अगर गलती मेरी बताया है, तो निश्चित रूप से कुछ मेरी गलती है और उसमें कैसे सुधार वो भी उसी से पूछ लेना चाहिए। कि सर ठीक है, आपने ये गलती बताई, मेरे इससे और क्या करना चाहिए मैं? तो कुछ न कुछ सुझाव वो देगा। और कभी भी उस बंदे पे भड़कना नहीं चाहिए कि मेरी गलती कैसे है? तूने कैसे बताया कि मेरी गलती है? ये सब कभी भी लोगों से इस रिझने की ज़रूरत नहीं है, उलझने की ज़रूरत नहीं होती है, उससे सीखें। और अपनी गलतियों को रोकना चाहते हैं तो उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा जभी सभी को। हम सभी को अगर कोई गलती हमारे अंदर है, गलती तो सब में होती है, तो सबसे पहले उस गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम उस गलती पे अपने को सुधार सकते हैं और अच्छे आगे जा सकते हैं। तो कभी भी 1 मिनट, 1 मिनट सर। हाँ, बोलिए सिमरन जी। सीमा जी आप फ़ोन करें मेरे को? चलिए, कोई बात नहीं, लगा कि दब गया होगा उनका। तो क्या है कि उस गलतियों को सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने को स्वीकार करना चाहिए अपने सुधार के लिए। क्योंकि जब तक आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक सुधार नहीं होगा। इस चीज़ को अपने को जानने की बहुत ज़रूरत है। और देखेंगे कि जो सामान्य मनुष्य अपनी गलतियों से सीखता है और बुद्धिमान मनुष्य अपनी गलती से ही सीखता है। अपनी गलती से सीखता है और अधिक बुद्धिमान मनुष्य दूसरों की गलती से सीखता है। क्योंकि देखिए जब आप दूसरों की गलती से सीखेंगे, तो क्या होगा कि आपका समय बचेगा। अभी मान लीजिए कि इस सिस्टम में कौन-कौन से लोग किस गलतियों को करके आगे बढ़े, तो उनके जो गलतियाँ करके आगे बढ़ चुके हैं, जो सही रास्ते पे चले, अगर उनके कदमों पे हम चलेंगे तो हमारा समय बचेगा और बहुत अच्छा होने वाला है कम समय में। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और किसी से कोई गलती हो जाने पर उसे बहस करने के बजाय सुधारने का अवसर देना चाहिए। जैसे मान लें अपनी टीम में बहुत सारे लोग हैं, उनसे गलती किसी चीज़ पे कहीं भी हो रहा है, तो उनको बिल्कुल ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि यार मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गया, उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनसे कुछ ऐसी रूठ की बात नहीं करनी चाहिए, जिससे उनको तकलीफ हो। हाँ, उन्हें ज़रूर बताना चाहिए कि आपसे ये गलती हुई है, आप इसको और सुधार कर लेंगे तो बेहतर होगा। कभी भी किसी से रूठ के बात नहीं करना चाहिए और अपनी गलती को स्वयं पहचान सीख ले, तो दूसरी को आलोचना से बच सकते हैं। क्योंकि कभी क्या होता है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि दूसरे लोगों की गलतियों को हम ज़्यादा पकड़ते हैं और हमारी जो गलती होती है उसको हम देखने की कभी कोशिश नहीं करते। तो अपने गलती को हम सबसे पहले देखें, दूसरे की अंदर जो अच्छाई है, उस अच्छाई को हम लेंगे, तो अच्छा हमारा ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। तो कभी भी अपने को उनकी अच्छाई सामने वाले की अच्छाइयों को लेना, बुराई को छोड़ देना है। अपने अंदर क्या गलतियाँ हैं, उसको ढूँढना है। तो देखिए कभी भी गति और प्रगति को समझने में गलती ना करें कि गति क्या है, प्रगति क्या है। खिलौने वाला घोड़ा अपनी जगह पर कहलाता है, यह प्रगति नहीं है ना? क्योंकि देखिए कि जो काठ का घोड़ा होता है, हिलते रहता है इसे, है ना? तो प्रगति वो नहीं है। उसके लिए अपने को गति जो प्रगति है, दोनों को समझने की ज़रूरत है कि क्या है। तब जाके आप उस डिफरेंस को समझ पाएँगे। आज हम एक पॉइंट पे और बात करेंगे, जिसको बोलते हैं संगठन। आप देखेंगे कि दुनिया का जो किसी भी संस्था का, किसी कंपनी का, किसी पार्टी, जो पार्टी मीन्स जो राजनीतिक पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी होती है, वैसा मतलब किसी के भी देख लें जहाँ पे एक संगठन होता है, किसी समाज का, किसी परिवार का संगठन होता है, तो उस संगठन की जो मजबूती ये होती है, इतनी बेहतरीन होती है, इतनी बढ़िया होती है कि दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती है और जो भी उस संगठन के लोग चाहते हैं, किसी चीज़ को कर सकते हैं। किसी पार्टी का संगठन मजबूत है, तो उसको सरकार में लेके आ सकते हैं। किसी कंपनी का जो संगठन मजबूत है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, काम करने वाले, उनका जो लीडर को बात मानने वाले, तो उसकी तरक्की कर सकते हैं। किसी परिवार का आप देख लें कि एक संगठन बिल्कुल बढ़िया है, मुखिया को
की बातों को लोग मानते हैं, घर के जो मुखिया होते हैं उसको मानते हैं, तो वो गांव क्या होता है, सॉरी वो घर क्या होता है, बहुत जल्दी तरक्की करता है, ऊंचाइयों पर जाता है। तो जो संगठन है, संगठन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक समझिए कि क्या उसको बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण एक रोल होता है, जिस रोल को हम आप कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि संगठन जो होता है, संगठन क्या होता है, संगठन की जो ताकत के बारे में हम सभी भली बात जानते हैं, सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस जगह पे अगर ये नहीं है, संगठन नहीं है, एकता नहीं है, तो समझिए कि वहां पे जो विकास है वो रुक जाता है। कि आप साथियों, सहयोगियों के साथ किस तरह समन्वय बिठाते हैं। अकेले की ताकत दुनिया में कोई काम नहीं करती। जब आपको दूसरे की ताकत का इस्तेमाल करना आ जाता है, तभी आप अच्छे कार्य को संपन्न कर सकते हैं। मतलब आपके साथ में जितने लोग हैं, उनसे कैसे काम करवाना है, उनसे उनको कैसे तरक्की पे उनको ले जाना है, और उस तरक्की पे ले जाके उनका भी काम होगा और अपना काम होगा। लेकिन शुरुआती दौर में लोग नहीं समझते हैं कि संगठन की जो ताकत है क्या है। जैसे-जैसे आगे लोग बढ़ते जाते हैं, संगठन की बात उनको धीरे-धीरे समझ में आने लगती है कि इसकी कितना बड़ा ताकत है। आप देख लें कि ये टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी ग्रुप हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, इनके पास क्या है? और लोगों का एक संगठन है। लोगों के पास क्या है? एक ऐसी ताकत है लोगों की कि उनके पास एक हुजूम है लोगों का, एक जितने लोग हैं वहाँ पे लाखों-लाखों लोग में काम करते हैं। वही ताकत काम करता है उनके लिए। और वही ताकत वहाँ से हटा दिया जाए तो वो सारे के सारे लोग आप जैसे हम जैसे हो जाएंगे। तो सवाल इस बात का है कि संगठन की बात को अगर हम समझ गए, और यहाँ पे भी क्या करना है, इस सिस्टम में क्या करना होता है, इस सिस्टम में भी अपने को संगठन बनाना होता है। संगठन कौन सा? ग्राहकों का। क्योंकि ग्राहक तो सब पहले से ही है। दुनिया में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि, एक मिनट, हाँ बोलिए प्रधान जी। हाँ सर बोलिए जी। हो जाएगा, अभी करिए, हो जाएगा। अभी फिर से लिंक भेजता हूँ। तो ये क्या होता है कि अपने को इस जगह पे लोगों को क्या करना है, ग्राहकों को इकट्ठा करना है। बाकी नया काम कुछ नहीं कि नया काम करने के लिए, नया काम कुछ दुनिया के यहाँ पे है नहीं, सभी के सभी पुराने लोग हैं। लेकिन पुराने काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उसमें अपने को बस समझना है, सिस्टमेटिक उनको यहाँ पे ज्वाइन करना है और लाना है एक जगह पे, तो भी जाके हो पाएगा। तो ये संगठन की ताकत है साहब। ठीक है, संगठन की ये ताकत है। तो इस ताकत को हमें समझने की जरूरत है। और आपका जो उद्देश्य है, आप देख लेंगे कि ऐसे में सबसे समन्वय बिठाना निश्चित रूप से एक अति कुशलता का कार्य है। क्योंकि सभी लोगों एक दूसरे से अपना तालमेल बैठा लेना, उनसे बातचीत रखना, हमेशा सिस्टम में लागू करके छोड़ना, तो उसमें क्या ऐसा नहीं कि आसान नहीं है, इसके लिए सीखना पड़ता है। क्योंकि जब भी हम सीखेंगे ना, तभी कुछ हो सकता है, लोगों को साथ में लेकर चल सकते हैं। उस कार्य की कुशलता, आपका एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। तो देखेंगे कि कुछ बातों का ख्याल रखें तो काफी हद तक यह संभव है, और ये आपकी सफलता को निर्धारित करता है कि हम कितने दूर तक जा सकते हैं, कितना सफल हो सकते हैं। उस चीज को वही क्या करता है, उस चीज को क्या करता है कि वो वही निर्धारित करता है हमारे उसके बाद वो कौन कौन से पॉइंट्स है जिसपे हम अपनी सफलता को काफी दूर तक संगठन बना के लेके जा सकते हैं। तो देखेंगे कि आपका जो उद्देश्य है, हाँ, सबका उपयोग करके स्वयं के विकसित करने में नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी सेवा के सबको विकसित करने का होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि चलो मैं अपना स्लेब पूरा कर लेता हूँ, अपना पिन लेकर आ जाता हूँ, रॉयल्टी टेक्निकल जो भी होता है। तो क्या होगा कि थोड़े समय के लिए हो सकता है कि आप किसी के साथ छल कपट करके आप कर सकते हैं, लेकिन आगे तक वो मामला नहीं चलेगा। इसमें अगर किसी को आगे जाना है तो आपके जितने भी साथी हैं, उन सभी साथियों को पहले आपको आगे ले जाना पड़ेगा। जैसे मैं बार-बार इस चीज को बोलता हूँ, आपको, हमको या सभी को, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर आपको तरक्की करना है, तो आपके साथ जितने लोग बैठे हैं, सभी लोगों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा और उनके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं अपने लिए नहीं, उनके लिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सीमा जी हैं, यहाँ पे फरजाना जी हैं, विजय जी हैं, उसके बाद सालू पिंडे में, हाँ, बहुत से शमशेर जी हैं, जितने लोग हैं, नसीम भाई है, यहाँ पे सभी लोग हैं। अब मेरा एक सबसे बड़ा जो इस यहाँ का फर्ज है, वो क्या है इस सिस्टम का, कि मैं यहाँ पे सिर्फ उसके साथ में काम करूं जो आदमी यहाँ पे अपने को ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहता है। और जो लेकर नहीं जाना चाहता अपने आप को, उसको तो कोई लेके जा भी नहीं सकता है।
लेकिन आप जब चाहते हैं तो आपके साथ आपका अपलाइन सिस्टम, आपके साथ जितने लीडर हैं, सभी के सभी आपके साथ में लग जाते हैं आपको तरक्की के राह पे ले जाने के। लेकिन सबसे पहले वो कदम अपना खुद का होना चाहिए, ना कि दूसरे का। क्योंकि तरक्की हमको चाहिए, आपको चाहिए, सक्सेस आपको चाहिए, हमको चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को ही पहल करना पड़ेगा, अपने को ही मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, बस ये है कि अपने पहल से, अपनी मेहनत से जब कंपनी के लोग देखेंगे, कंपनी के सिस्टम देखेगा, आपके लीडर देखेंगे तो आपके साथ मिलके काम करना शुरू करेंगे। और संगठन के हिसाब से मतलब यही हुआ कि सारे के सारे लोग उसमें मिलकर काम करते हैं और आप बिल्कुल एक ऐसे मुकाम पे जाते हैं जो आप सोच नहीं सकते। तो इसके लिए जरूरी है आप अपना सबसे पहला पहल आप करें, तभी जाके हो सकता है। और किसी को अपने जैसा बनाने की चेष्टा मत करो, बल्कि जिसमें जो प्रतिभा है उसका उपयोग करने का प्रयोग करो। देखिए, बार-बार मैं एक बोलता हूँ कि जब किसी लीडर को हम देखते हैं, तो बोलते हैं कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन यकीन मानिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक प्रतिभा है। हर इंसान के अंदर एक विशिष्ट ऐसी कोई चीज है जो वो बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। तो इसलिए आपके अंदर जो खूबियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो आपके अंदर प्रतिभा है, उस प्रतिभा को जब आप आगे लेके जाएंगे तो आप बिल्कुल सही से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक बच्चा है, कई बच्चे हैं, एक को मैथमेटिक्स अच्छी आती है, एक को साइंस अच्छी आती है, एक को खेलना अच्छा आता है। मान लीजिए कई बच्चे हैं तो किसी को खेलना अच्छा आता है। अब उसमें करना क्या है? अब अपना डंडा जो है ना, सबके ऊपर एक ही नहीं चलाना है। आपको चेक करना कि किसकी रुचि किस पे जा रही है। मान लीजिए कि एक बच्चा जो क्रिकेट खेलना चाहता है, उसको क्रिकेट में निपुण बनाइए। एक बच्चा मैथमेटिक्स के अंदर चाहता है कि मेरे को मैथ में, तो उसको मैथमेटिक्स के अंदर उसको लेके जाइए। एक एक बच्चा है आपका साइंस पढ़ना चाहता है, उसको साइंस के अंदर जाइए। आप अगर इसको जो मैथमेटिक्स वाला उसको साइंस में डालेंगे, तो यकीन मानिए फिर कुछ नहीं होगा। और साइंस वाले को मैथमेटिक्स में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो क्रिकेट खेलना चाहता है, उसको अगर मैथ पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ पाएगा। तो जो जिस लायक है उसके ऊपर वही काम किया जाए, तो उसके अंदर वो निखार के आएगी और उसकी पहचान वो अपने आप के जैसा बनेगा। उसके जो परचम है, उसकी सारी चीजें पूरी दुनिया के अंदर फैलाएगी। अभी जैसे मैंने कि सचिन तेंदुलकर बार-बार हम लोग सारे लोग बात, पूरी दुनिया बात करती है कि उनके अंदर पढ़ाई-लिखाई बहुत नहीं है, शायद 10वीं पास या फेल है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन आज दुनिया के अंदर उनका नाम है क्रिकेट में, क्योंकि उनके अंदर क्रिकेट का जुनून था, जज्बा था, जोश था। क्रिकेट के लिए वो चाहते थे मैं क्रिकेट में ही सब कुछ करूं। और उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, लेकिन सबसे पहला जो पहल था वो किसका था? सचिन तेंदुलकर जी का। तो कहने का मतलब कि जिस बंदे को जो करना है सबसे पहले पहल आपकी होनी चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जितने लोग हैं, आप रॉयल्टी पे जा रहे हैं, तो सबसे आपको कदम आगे आगे बढ़ाना पड़ेगा, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। तो सर मैं ठीक है, चलिए आपको बुलाता हूँ और आपको कम से कम 2 से 4 आज जो लोगों से मैं बात कराता हूँ, प्लान शो करिए, मेरे को नहीं आता है। तो आप देखिए, बुलाइए, हम लोग आते हैं वहां पे। फिर आप लोगों बैठ के वहां पे देखिए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। एक दिन ये ऐसा समय आएगा, ऐसा अवस्था आएगा कि आप खुद एक मास्टर बन जाएंगे और आपकी प्रतिभा निखरने लगेगी। लेकिन जब शुरुआत करेंगे तभी तो। जब शुरुआत ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आप चाह के भी किसी भी, देखिए किसी भी कहीं भी आपको जाना है तो पहले कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, पहला कदम निकालना पड़ेगा। और वो कदम आपको ही निकालना पड़ेगा, हमको ही निकालना पड़ेगा। और जो सक्सेस होना चाहता है वही निकालेगा। तो ये बहुत जरूरी है साहब, ये बहुत ही जरूरी है कि पहला कदम हमारा होना चाहिए, तभी आपके साथ लोग आएंगे। अभी देखिए, जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था, उस टाइम चाहते तो सब लोग थे कि मेरा देश आजाद हो जाए, लेकिन देश आजाद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता था। लेकिन जब गांधी जी को झटका लगा, साउथ अफ्रीका में उनको लात मारा गया, ट्रेन से गिरे, वहीं पे ठाने वो, और आके पूरा अपना जो इंडिया के अंदर कोट सूट था उसको निकाल के फेंक दिए, धोती पहनना और उसको ओढ़ना पहनना सब शुरू किए, स्वदेशी चीज। और वहीं से उन्होंने कसम खाई, ठाना उन्होंने। और आज वो जब चलने लगे तो धीरे 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 लोग, जब चले तो अकेले थे, लेकिन इसके बाद लोगों ने देखा कि इस बंदे के अंदर है वो जुनून और जोश, तो पूरे हिंदुस्तान उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। लेकिन वही नहीं चलते तो हर आदमी एक दूसरे का मुंह देखता कि फला आगे चलेगा तो मैं चलूंगा, फला आदमी चलेगा तो मैं चलूंगा। तो सबसे पहला काम अपने को चलना है, पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा कामयाबी की तरफ। तब दुनिया आपके साथ चलेगी, समाज आपके साथ चलेगा, घर वाले भी आपके साथ चलेंगे। और जब तक आप कामयाब नहीं होते हैं साहब, तब तक कोई आपका हमारा साथ नहीं देता है।
और कामयाबी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, किसी भी जगह, किसी भी दुनिया में। संघर्ष नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। संघर्ष करिए, संघर्ष बहुत ज़रूरी है साहब। तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल ज़रूरी है कि आप अपने जैसा बने, दूसरे का नकल नहीं करना है। हाँ, उनकी हर लीडरों की बातों को सुनकर वहाँ से कुछ सीखें और सीख कर कुछ नई चीज़ अपने तैयार करें। आप देखेंगे जितने बड़े से बड़े स्पीकर हुए, जितने बड़े से बड़े लीडर हैं, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक बन जाते हैं। वो जितने भी स्पीकर, जितने भी बात करने वाले, जितने भी लोग होते हैं, वो सभी के किताबों को, उनके ऑडियो को, उनके वीडियो को सुनते हैं और सुनकर उसमें से पॉइंट कुछ उसमें से पॉइंट कुछ उसमें से पॉइंट अपने पॉइंट को चुनते हैं उसमें से और अपने किताबों को भी लिखते हैं, अपनी स्पीच को भी देते हैं। तो उसी तरीके से हम सभी को सुनना है, सुनेंगे तो एक-एक पॉइंट लिया तो बहुत से पॉइंट हो जाते हैं। बस इस चीज़ से हमें ध्यान में रखना है कि अपने को सीखने के लिए हर बंदे को सुनना है। आप बिल्कुल सही हो और आप वो सभी बात औरों से लागू करवाना चाहते हो या काफ़ी नहीं है। इसके लिए सही माहौल, पर्याप्त समय और उचित तरीके का इंतज़ार करना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम सभी जानते हैं कि ये सिस्टम बहुत ही एक बेहतरीन, बहुत बड़ा और समझ लीजिए कि महासागर है। यहाँ से आदमी कुछ भी निकाल सकता है, कितना भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल आपकी सोच बिल्कुल सही है, आप दूसरे को बिल्कुल सही बता रहे हो। लेकिन जब आप बता रहे हो, तो आप पहले उसके मूड को देखें कि सच में उस वह बंदा मूड में है कि नहीं सुनने के। अगर मूड में नहीं है या उस जगह पे ऐसी परेशानियों में है या कुछ उसको उलझन हो और आप जाके वहाँ पे शुरू हो जाएँगे, यकीन मानिए कुछ होने वाला नहीं है। उल्टा उसका प्रभाव होगा। तो सबसे पहले उसको आप देखें कि उसके पास जो समय है कैसा है, सही समय है कि नहीं, कि जगह सही है कि नहीं, क्या चाहता है, उन सभी चीज़ों को देखकर जब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि उस समय सही नहीं है समय, जगह सही नहीं है, रोड पे कहीं खड़ा होकर बात नहीं करना है, कहीं चाय की दुकान पे बात नहीं करना है, सही तरीके से। तो आप उसका सही इंतज़ार करें कि कब ये आप कारखाने पे रहता है, कब दुकान पे रहता है, कब घर पे रहता है, उससे बात करके समय लेके जब जाएँगे, तो ज़्यादा प्रभावशाली है। तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि ऐसे ही मतलब कभी भी शुरू नहीं हो जाना है। फिर नहीं देंगे दूसरे आपके कहने से नहीं, आपके आचरण को देख कर सुधरते हैं। जैसे हम मान लें कि अब सभी लोग किसी को चाहते हैं कि मैं इसको लेके आऊँ, इसको लेके आऊँ। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आपके दबाव में, आपके प्रेशर में, आपकी मोहब्बत में, आपकी दोस्ती में, आपकी रिश्तेदारी में आ भी जाए। लेकिन क्या होगा? उसका कोई मतलब नहीं होगा ख़ास। लेकिन जब आप इस सिस्टम को करते जाएँगे, आपका बिल्कुल जो एक आचरण है, आपका जो कैरेक्टर है, बिल्कुल साफ-सुथरा है, आप चल रहे हो, फिर लोग आपको देख के आने वाले सर, देख के आएँगे। अपने आचरण को, अपने कैरेक्टर को बिल्कुल मार्केट के अंदर आपकी गुडविल को जब तक हम बेहतरीन नहीं बनाएँगे, तब तक स समझ लीजिए कि बहुत कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, नरसों वहाँ, तो कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। आप एक जगह टिक जाइए, टिक के खूँटा गाड़ दीजिए एकदम, मेरे को करना है, ये तो करना है, मैं करके रहूँगा। आप अपने सपनों को टारगेट ले लीजिए कि हमने सपने को इतने दिन में पूरा करना है और उसी हिसाब से अपने को काम करना है। और एक चीज़ याद रखिएगा साहब कि जितने भी सपने जितने बड़े होते हैं, उतने बड़ा संघर्ष होगा। ये जान लीजिए, दुनिया में एक रूल है। ये दुनिया का रूल है कि आपके सपने जितने बड़े होंगे, उतना बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आप इसको याद रखिए। कोई बोलता है कि फ्री में मिल रहा है तो समझ लीजिए कि बिल्कुल आपसे झूठ बोल रहा है। फ्री में कभी कुछ दुनिया के अंदर मिला ही नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आपने संघर्ष कर लिया कुछ सालों तक, तो आपको जो हम पूरी ज़िंदगी संघर्ष करने वाले हैं, वो संघर्ष से बच जाएँगे। सुरेंद्र वस्त जी जो इस सिस्टम के एक महान लीडर हैं, वो बोलते हैं कि उनका एक कैसेट भी है कि 5 साल या 45 साल, क्या आप 5 साल यहाँ पे चाहते हैं अपने आप को संघर्ष करके एक तरक्की की राह पे ले जाना? या आप पूरी ज़िंदगी भर उसी तरह से जी रहे हैं जिस तरह से जीना चाहते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग यहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और एक संघर्ष करके कुछ दिनों तक ही 4 से 5 साल संघर्ष करके पूरी ज़िंदगी को आसान करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ सबकी ऐसी उम्मीद होगी। कोई नहीं चाहता है कि मैं बुढ़ापे तक, मरते दम तक बिल्कुल संघर्ष करते रहूँ, मैं परेशान ना हुए रहूँ, है ना? उस वक़्त भी हम काम करेंगे, लेकिन एक स्मार्ट वर्क करेंगे साहब। हम लोगों से सिर्फ मिलना-जुलना, बातचीत, ज़ूम पे बात करेंगे, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, लोगों से मिलेंगे, वो भी वर्क होगा, लेकिन स्मार्ट वर्क होगा। लेकिन जो शुरुआती दौर के 5 साल होंगे, वो थोड़ा संघर्षमय होंगे। और सोच के देखिए कि मान लो आप नहीं करते सिस्टम को, तो भी हमारा समय तो गुज़र ही जाएगा ना साहब, 5 साल तो निकल ही जाएगा और करेंगे तो भी निकल जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि थोड़ी-सी जो बात होती है
अभी जैसे मुकेश कोठारी सर बोलते हैं कि हर इंसान के पास 1000 समस्या के साथ जी रहा है। कोई भी ऐसा इंसान दुनिया में नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है, हज़ारों समस्या है। तो बोलते हैं कि आप उसी 1000 समस्या में एक समस्या और रख लो, आरसीएम का। 4 साल, 5 साल गुजरने के बाद आप देखेंगे कि सारी समस्याएँ खत्म हो गई और एक ही समस्या बची है, आरसीएम, जो आपको पैसा दे रही है। तो हमें यही करना है साहब कि आप हम सभी मिलके यहाँ संघर्ष कर लें का 4-5 साल तक, काम को करते हुए संघर्ष में ऐसा संघर्ष भी नहीं है, लेकिन बहुत पाना है तो संघर्ष थोड़ा रहेगा और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद देखें क्या नज़ारा होता है, बहुत मज़ा आने वाला है। बस ये आप चलते रहें, समय तो गुज़र जाएगा, करके भी गुज़रेगा, नहीं भी करके गुज़रेगा, तो हम करके गुज़ारते हैं ना साहब, क्या दिक्कत है? बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप सभी मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझे होंगे या समझने की कोशिश किए होंगे, आपको एहसास हुआ होगा। तो मैं सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातों को बंद करता हूँ और आप सब में से कोई भी अपने फीडबैक देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ओवर टू विजय सर। जय आरसीएम सर। सर ने बहुत अच्छी तरीके से आज हमें संगठन के बारे में बताया। पहले तो हमारी गलतियों को ना छुपाने के लिए हमें जो कहा है, तो उसमें इस तरीके से वो कहा गया है कि हम जो टीम होता है, टीम वर्क में हर एक आदमी से गलतियां हो सकती हैं, तो हमें टीम वर्क में दूसरे की गलतियों को ज़्यादा खोदना नहीं है, खाली उनको बोलना है सुधारने के लिए। और आप तब बोल सकते हैं जब आप उस लायक होंगे या फिर जो उनके साथ में इतने अच्छे इन्वॉल्व रहेंगे कि आपकी बातों को बुरा नहीं मानेंगे, तो आप उनको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से टीम वर्क में हम अपने से जो अप्लाई डाउनलाइन है उनकी गलतियों को उनको बता सकते हैं ताकि वो सुधार ले। और या आप गलती कर रहे हैं तो वो भी आपको बता सकते हैं, सर आप ये गलती कर रहे हैं, तो वो भी सुधार सकते हैं। तो किसी को कहा जाता है कि हर कोई एक दूसरे को सलाह दे सकता है। और दूसरा संगठन के बारे में बताया है कि संगठन हमारा जितना ही मजबूत होगा उतना ही बढ़िया काम होने वाला है, उतना ही अच्छा काम होने वाला है। तो संगठन पे भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं धीरे धीरे। और तो जो जो उसके बाद सर ने जो चलिए ठीक है, अभी आप लोग अपना फीडबैक रख सकते हैं।